कि अब मिमियाना बंद करो, भाषा बोलो फौलादों की, जीभ काट लो उग्रवाद की, नाजायद औलादों की, और हो जाती भूल अगर कभी तो भूल सुधारी जाती है, लेकिन कुत्ते जब पागल होते हैं तो प्रयाग में जैसे गोली मारी जाती है। उन्होंने जाति नहीं पूछा, वर्ण नहीं पूछा, उन्होंने उम्र नहीं देखी। पैंट उतरवा करके, कपड़े उतरवा करके गोली मारने वालों को उनको उनका सर कलम किया जाना चाहिए, गर्दन उतार देना चाहिए। क्योंकि यदि जाति नहीं है, धर्म नहीं है, मजहब नहीं है उनका, तो उन्होंने धर्म क्यों पूछा? हिंदुओं का नरसंहार किया है। निश्चित तौर पे पूरे देश में आक्रोश है, लोगों के मन में इस बात की चिंता है, नफरत है, गुस्सा है कि यदि धर्म पूछकर प्रहार किया जाएगा तो हिंदुस्तान और सनातन प्रधान देश के निवासियों का क्या होगा। हम इस पर कई लोगों के विचार अब तक ले चुके हैं। आज हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्तर के कथावाचक, कुंडा क्षेत्र में जिनका तगड़ा फैन फॉलोइंग है और जिन्हें लोग अपने हाथों हथेलियों पर बैठाकर सम्मान दिया करते हैं, ऐसे ही आचार्य देवव्रत जी महाराज से आज हम बात करेंगे पहलगाम के बारे में और हिंदू धर्म पूछकर जो लगातार प्रहार हो रहा है उसके बारे में। महाराज जी, अभी कश्मीर में एक घटना घटी जहां हिंदू धर्म पूछकर आतंकवादियों ने हमला किया, नरसंहार किया। मैं आपके प्रिय दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूं, और पहलगांव की इस घटना से मैं बहुत अंतरात्मा से दुखी हूं, और मैं ही नहीं, भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में ये बहुत बड़े दुख का विषय है कि जब धर्म पूछ करके कि आप किस धर्म के हो, और ऐसे लोगों ने वस्त्र उतरवा करके जिनको गोलियां मारी। मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि वस्त्र का उतार करके गोली मारने वालों के गर्दन उतार देना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी इस समय जिस तरह के रणनीति के साथ पूरे विश्व को बांध करके उन्होंने रखा है, और भारत में इस तरह की घटनाएं बड़ी दर्दनाक घटनाएं हैं। जाति धर्म, अगर उन्होंने जाति पूछा होता तो आज क्या होता? उन्होंने जाति नहीं पूछा, वर्ण नहीं पूछा, उन्होंने उम्र नहीं देखी। कितने दुख का विषय है जब किसी बहन के हाथों से उसकी मेहंदी न उतरी हो और उसके पति को गोली मार दी गई हो और उसकी चूड़ियां फोड़ दी गई हो। आप सोचिए उस दिल पर क्या बीतती होगी, उस दिल पर क्या गुजरती होगी। इन लोग कहते हैं कि आतंकवाद का जाति नहीं है। यदि जाति नहीं है, धर्म नहीं है, मजहब नहीं है उनका, तो उन्होंने धर्म क्यों पूछा? हिंदू धर्म से उनको क्या दिक्कत है, क्या विरोध है? जब हमारे हिंदू जाते हैं जम्मू कश्मीर, वो तो ये नहीं पूछते कि मुस्लिम का होटल है, कि ये सिख का होटल है, किसका होटल है, ये भैया घोड़े किसके हैं। वो तो भाईचारे के नाते ही उनको अपना धन दे करके उनको सारी सुविधा देते हैं और अपना पैसा उनके जेब में डाल करके हमारे ही धन से हमको ही आंख दिखाएंगे। ऐसे मैं निवेदन करूंगा पूरी सरकार से, भारत सरकार से, कि पैंट उतरवा करके, कपड़े उतरवा करके गोली मारने वालों को उनका सर कलम किया जाना चाहिए, और उन्हें ऐसी सीख देनी चाहिए कि अन्य आने वाली उनकी पीढ़ियां कभी ऐसी बर्बरता न कर सकें, कभी ऐसा दुस्साहस न कर सकें। आप जहां बैठे हैं कुंडा, यहाँ के विधायक और जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यही बात कही है कि हिंदुओं को अब कश्मीर नहीं जाना चाहिए। कहीं न कहीं हम उनके जिहाद को अपने आर्थिक संसाधनों से मजबूत कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? जी देखिए, कहीं न जाने से हम, इसका मतलब मैं जहां हमारे धर्म के साथ ऐसा खिलवाड़ किया जाएगा मैं वहां नहीं जाऊंगा, ये कोई सोच नहीं कि पर्यटन के उद्देश्य से उनका कहना था। पर्यटन, मैं दर्शनार्थी बन करके वहां जाइए, आप पर्यटन के उद्देश्य से मत जाइए। और जैसे हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी जब सावन का महीना आया और दुकानों पर नामनेट करने के लिए कहा गया कि दुकानों को नामनेट किया जाए, और यदि हिंदू धर्म से भी बिलोंग करता है तो कांवड़िया यात्रा जो है हिंदू धर्म के अनुयायियों का ही सामान यूज करे, क्योंकि वो संकल्प के साथ जाते हैं। ऐसे जब हम दर्शन करने जाते हैं तब हम वहां एक भाव के साथ, श्रद्धा के साथ जाते हैं। तो हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है कि सरकारों को चाहिए कि ऐसे तीर्थ स्थल पर
हिंदू दुकानें, हिंदू होटल या फिर सरकारी सुविधाएं ऐसी मुहैया कराई जाएं और हमारे धर्म के विपरीत जो लोग रहते हैं, जिन्हें राम और कृष्ण कहने में दिक्कत है, ऐसे लोगों से न व्यापार करेंगे न व्यवहार रखेंगे। महाराज, ये भी एक बहुत चर्चित विषय चल रहा है देश में वक्फ का। वक्फ के विरोध में 232 लोग सांसदों ने वोट दिया है, जिसमें केवल 24 मुसलमान हैं। तो ऐसे हिंदू, क्या हमारे सनातन के लिए ऐसे हिंदू सांसद जिन्होंने इसके विरोध में वोट दिया है, क्या ऐसे हिंदू हमारे सनातन के लिए खतरा नहीं? मैं तो कहता हूं उन्हें हिंदुस्तान में रहने का अधिकार ही नहीं है। सांसद तो बहुत बड़ा विषय है। सांसद जनप्रतिनिधि कहा जाता है। लोगों ने आपके ऊपर कितना दृढ़ विश्वास करके आपको वहां तक भेजा और आपने हिंदुस्तान में रहने वाले उन हिंदुस्तानियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, कुचला है। ऐसे लोगों को मैं कहता हूं, जनता जब वो पुनः आपके समाज में आए, आपके समाज में जब अपना कदम रखें, तो उन्हें ईंट पत्थर से मार करके उन्हें वहां से भगाना चाहिए। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो हिंदुस्तान का नहीं वो किसी काम का नहीं। हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तान का विरोध करने वाला अन्य किसी भी देश में आप चले जाइए, वहां के राजा का विरोध करने का अधिकार नहीं है। वक्फ बोर्ड भारत में ही केवल है, अन्य मुस्लिम किसी भी कंट्री में वक्फ बोर्ड नहीं है। यदि मुस्लिम कंट्री में वक्फ बोर्ड नहीं है तो भारत में वक्फ बोर्ड तो होना ही नहीं चाहिए। ये तो केवल संशोधन किया गया है। वक्फ बोर्ड को तो मैं कहता हूं मिटा देना चाहिए। वक्फ बोर्ड जैसा कानून ही नहीं चाहिए। यदि वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। आप अपने अनुयायियों को क्या संदेशा देंगे हमारे माध्यम? मैं यही कहना चाहता हूं, यदि आप अपने धर्म के साथ रहना चाहते हैं तो अपने साथ शस्त्र रखना सीखिए और शस्त्र के साथ शस्त्र की शिक्षा लेना सीखिए। अब वो जमाना गया कि जब हम हाथ जोड़ करके हिंदू अपने भाव से किसी को अपना बनाना चाहते थे। अब स्वभाव से नहीं, अब उनको अपने प्रभाव से अपना बनाना पड़ेगा, तभी हमारा हिंदू सनातन संस्कृति सुरक्षित रहेगा। कब तक हम भागते रहेंगे? अफगानिस्तान से भागे हम, इंग्लैंड से भागे हम, कहां से नहीं भागे। जब जब हमारे ऊपर आतंक हुआ तब तब हिंदू भागा है। अब भागने से काम नहीं चलेगा। अब हमें मुखर होकर के लड़ना पड़ेगा और अपने आने वाली पीढ़ियों को सिखाना पड़ेगा। बेटियों को, बेटों को, जो आज माथे से बिंदियां उतारी गई, वो केवल 3 थे, 9 थे, 10 थे, 12 रहे होंगे। आपको यदि एक टोली में इकट्ठा करके आपके साथ धर्म पूछे, मैं कहता हूं अगर आपके अंदर जुनून होता, लड़ने की वो ताकत होती, आप कम से कम उस समय 100 की संख्या में थे और सब एक साथ अगर उनके ऊपर टूट पड़ते तो मैं गारंटी से कहता हूं उन 10 में कम से कम आप 2 तो मार पाते। उनकी पहचान तो आज हमको जो इतना ढूंढना पड़ रहा है, सरकार को इतनी दिक्कत उठानी पड़ रही है, ये दिक्कत तो न होती। हम केवल हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाना सीखे, लड़ना नहीं सीखे। अब हम ये गिड़गिड़ाने से नहीं बचेंगे, अब हम लड़ने से बचेंगे और ये उन्हें सिखाना पड़ेगा कि अब मिमियाना बंद करो, भाषा बोलो फौलादों की, जीभ काट लो उग्रवाद की, नाजायद औलादों की, और हो जाती भूल अगर कभी तो भूल सुधारी जाती है, लेकिन कुत्ते जब पागल होते हैं तो प्रयाग में जैसे गोली मारी जाती है। आचार्य देवव्रत जी महाराज, सीधे सीधे इनका कहना है कि हिंदुओं को अब उग्र होना पड़ेगा, धर्म के प्रति कठोर होना पड़ेगा और आवश्यकता पड़ने पर बल प्रयोग करना पड़ेगा, शस्त्र उठाना पड़ेगा। और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले कल में सनातन के ऊपर तमाम सारे संकट आएंगे। ग्लोबल भारत न्यूज के लिए प्रतापगढ़ के कुंडा से मैं विनोद मिश्रा।